साथियों, पत्नियों की बर्ताव की वजह से पति का जीवन कैसे बदल गया, ऐसे वाक्यों पर बात करते हुए पहला ख्याल तो तुलसीदास का आता है, जो एक सांप को रस्सी समझकर उसके सहारे अपनी पत्नी रत्नावली के घर में घुस गए थे। उन्हें अपनी पत्नी से फटकार मिली थी। पत्नी की इस फटकार का तुलसीदास पर ऐसा असर पड़ा कि वो राम के ही भक्त हो गए। तुलसीदास से बहुत पहले इसी तरह प्राचीन उज्जैन में एक बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था भर्तहरि। राजा भर्तहरि संस्कृत के विद्वान कवि और नीतिकार थे। वे सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। कुछ लोग इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई मानते थे। कहते हैं कि वे एक घटना के बाद गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर योग साधना करके योगी बन गए थे। संन्यास धारण करने के बाद जनमानस में वे बाबा भर्तहरि के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। उज्जैन के महाराजा भर्तहरि के संत बनने के पीछे कई तरह की कहानियां कही और सुनी जाती हैं। सबसे प्रचलित कहानियों में से एक के अनुसार अपनी सबसे प्रिय रानी पिंगला की बेवफाई से खिन्न होकर उन्होंने अपना राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया और खुद गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर संन्यास ले लिया। दूसरी कहानी के मुताबिक अपनी मृत्यु की झूठी खबर सुनकर रानी पिंगला के सती हो जाने के बाद वो गुरु गोरखनाथ की शरण में जा पहुंचे। एक कहानी में राजा भर्तहरि की तीसरी पत्नी रानी पिंगला पति से बेहद प्रेम करती है। एक बार राजा भर्तहरि अपनी पत्नी पिंगला के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। वहां काफी समय तक भटकते रहने के बाद उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। निराश पति पत्नी जब घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया, जिसके आगे एक मृग चल रहा था। भर्तहरि ने उस पर बाण चलाने का चाहा। तभी पिंगला ने उन्हें रोकते हुए अनुरोध किया कि महाराज, ये मृगराज 700 हिरनियों का पति और पालन करता है, इसलिए आप उसका शिकार ना करें। भर्तहरि ने पत्नी की बात नहीं मानी और हिरन पर बाण चला दिया। इससे वो मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़ा। प्राण छोड़ते छोड़ते हिरन ने राजा भर्तहरि से कहा, राजा, तुमने ये ठीक नहीं किया। अब जो मैं कहता हूं उसका पालन करो। मेरी मृत्यु के बाद मेरे शिंग श्रृंगी बाबा को, मेरे नेत्र चंचल नारी को, मेरी त्वचा साधु संतों को, मेरे पैर भागने वाले चोरों को और मेरे शरीर की मिट्टी पापी राजा को दे देना। मरणासन्न हिरण की करुणामयी बातें सुनकर भर्तहरि का हृदय द्रवित हो उठा। हिरन का शव घोड़े पर लादकर वो मार्ग में चलने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई। भर्तहरि ने इस घटना से अवगत कराते हुए उनसे हिरन को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर बाबा गोरखनाथ ने कहा, मैं एक शर्त पर इसे जीवित दान दे सकता हूँ कि इसके जीवित हो जाने पर तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। राजा ने गोरखनाथ की बात मान ली और सन्यासी हो गए। साथियों, एक और कहानी बिल्कुल इसके विपरीत है, जहां राजा भर्तहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे। उन दिनों राजाओं की कई कई पत्नियां हुआ करती थी। भर्तहरि की भी कई पत्नियां थी, लेकिन वो अपनी सबसे छोटी पत्नी पिंगला पर फिदा थे। वो पिंगला के प्रति इतने आसक्त थे कि हमेशा उसे खुश करने के लिए नए नए तरीके खोजते रहते थे। पिंगला के प्रेम में वो राजा होने के अपने कर्तव्यों से भी समझौता करने लगे थे और वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उन्हीं दिनों उज्जैन में अपने नाम की धूम मचाने वाले तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आना हुआ। गोरखनाथ का इतना नाम था
कि हर राजा उनके पास आकर आशीर्वाद जरूर लेता था। राजा भर्तहरि ने भी गोरखनाथ को दरबार में बुलवाया। दरबार में उन्होंने गोरखनाथ का भरपूर आनंद सत्कार किया। इस सत्कार से प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को अपने झोले में से निकालकर एक खास प्रजाति का फल दिया। फल देते हुए उन्होंने बताया, मैं आपको एक चमत्कारी फल दे रहा हूं। ये ऐसा फल है जिसे खाकर आप हमेशा जवान रहेंगे। आपको कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। आपकी युवावस्था भी हमेशा बनी रहेगी। राजा को ये चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ दूसरे राज्य की ओर चले गए। वो चमत्कारी फल हाथ में लिए राजा भर्तहरि अपनी पत्नी पिंगला के बारे में सोचने लगे। राजा अपनी इस पत्नी की सुंदरता और यौवन पर मोहित थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे सुंदरता की क्या जरूरत है, क्यों ना मैं ये फल अपनी पत्नी को ही दे दूं। फल खाने के बाद वो चिर यौवना बनी रहेगी, सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। ऐसा सोचते हुए उन्होंने फल अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया। राजा भर्तहरि को मालूम नहीं था कि छोटी रानी पिंगला भर्तहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। राजा से वो चमत्कारी फल पाते ही रानी के मन में बात आई कि क्यों ना वो इस फल को अपने प्रेमी कोतवाल को दे दे। फल खाकर वो हमेशा जवान रहेगा और लंबे समय तक उसकी प्रेम पिपासा को तृप्त करता रहेगा। ये सोचकर रानी पिंगला ने वो फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन जिस तरह रानी राजा भर्तहरि को छोड़कर कोतवाल से प्रेम करती थी, वैसे ही कोतवाल रानी से नहीं बल्कि एक वेश्या के प्रेम में गिरफ्तार था। फल हाथ में आते ही कोतवाल ने उसे वेश्या के हवाले कर दिया ताकि वो लंबे समय तक जवान और खूबसूरत बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वो जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे लंबे समय तक वेश्यावृत्ति का ये गंदा काम करते रहना होगा। उसे इस नारकीय जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। उसने सोचा कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत तो हमारे राजा को है। राजा अगर बलशाली रहेंगे, हमेशा जवान रहेंगे, तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। ऐसा सोचते हुए उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा भर्तहरि ने जब उस फल को देखा तो उसे पहचान कर हैरान रह गए। ये फल तो उन्होंने अपनी रानी पिंगला को दिया था। उन्होंने तुरंत ही वेश्या से पूछा, ये फल कहाँ से मिला तुम्हें? तो वेश्या ने राजा के तेवर देखकर घबरा गई। उसने तुरंत कोतवाल का नाम बता दिया। राजा ने कोतवाल को बुलवा लिया। पहले तो वो इधर उधर की बातें करने लगा। उसे डर था कि रानी का नाम आते ही राजा बौखला जाएंगे, लेकिन राजा ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा भेद खोल दिया। ये जानने के बाद कि रानी पिंगला ने ही कोतवाल को वो फल दिया, राजा समझ गए कि रानी पिंगला ने उन्हें धोखा दिया है, उनके प्रेम के साथ खिलवाड़ किया है। रानी की इस बेवफाई से राजा भर्तहरि बुरी तरह से टूट गए। इतना टूट गए कि अचानक उनके मन में संसार से ही वैराग्य जाग पड़ा। उन्हें सब अर्थहीन लगने लगा। उन्हें लगा कि सभी एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। अपने अपने ढंग से सभी अपने भ्रम जालों में उलझे हुए हैं। वैराग्य से भरे मन के साथ उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अपने भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और उज्जैन की एक गुफा में जाकर रहने लगे। उस गुफा में भर्तहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की। उज्जैन में आज भी राजा भर्तहरि की गुफा पर्यटकों के लिए एक दर्शनीय स्थान बनी हुई है। तो साथियों, ये थी राजा भर्तहरि की कहानी। आशा करते हैं कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक
और शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।